नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इजी ऑनलाइन ट्रिक एंड मिक्स ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ रेलवे स्टेशन के नाम के साथ कुछ और शब्द जुड़े होते हैं, जैसे कि जंक्शन, टर्मिनस, सेंट्रल, इस तरह के शब्द जुड़े होते हैं उसके बारे में। दोस्तों, आप सब में से कभी ना कभी रेलवे ट्रेन में तो सफ़र किया ही होगा। रेलवे ट्रेन में सफ़र के दौरान हम कई स्टेशनों से होकर गुजरते हैं, तो जिनके स्टेशनों के साइन बोर्ड के ऊपर टर्मिनस, जंक्शन, सेंट्रल या स्टेशन इस तरह के शब्द लिखे होते हैं, ऐसे में हमारे मन में जरूर ये सवाल उठता है कि आखिर सभी स्टेशनों पर ट्रेनें रुकती है, अपने मुसाफिरों को लेकर रवाना हो जाती है। इसके बाद भी स्टेशनों के नाम में अलग अलग नाम क्यों जुड़े होते हैं, जैसे कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई सेंट्रल, मथुरा जंक्शन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो इन सब का मतलब जानना है तो वीडियो को अंत तक देखते रहे, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस करें। इससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप सब मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो लाती रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं जानकारी की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि टर्मिनल या टर्मिनस क्या होता है। टर्मिनस या टर्मिनल में कोई अंतर नहीं है। टर्मिनल का मतलब ऐसे स्टेशन से है जहां से ट्रेनों के आगे जाने के लिए ट्रैक ना हो, लेकिन फिर आगे के सफ़र के लिए उन्हें उसी दिशा में जाना पड़ता है जिस दिशा से उसका आगमन हुआ हो। यानी रेलवे टर्मिनल से ट्रेनें एक ही दिशा में जा सकती है, क्योंकि वहां से आगे जाने के लिए ट्रैक यानी कि रास्ता नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर लोकमान्य तिलक टर्मिनस, बांद्रा टर्मिनस, कोच्चि हार्बर टर्मिनस, भावनगर टर्मिनल वगैरह। उसके बाद देखते हैं सेंट्रल स्टेशन किसे कहते हैं। जिन रेलवे स्टेशन के नाम में सेंट्रल जुड़ा हो, समझ लीजिए कि वो स्टेशन शहर का सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त स्टेशन है। यानी ऐसा स्टेशन जो शहर का सबसे पुराना स्टेशन हो, जहां से बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रेनें गुजरती हो। हालांकि ये बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है कि एक शहर में 3-4 स्टेशन हो तो वहाँ के सबसे व्यस्त रहने वाले स्टेशन को सेंट्रल का नाम दे दिया जाए। जैसे नई दिल्ली सबसे व्यस्त रहने वाले स्टेशनों में से एक है, लेकिन इसके नाम पे सेंट्रल नाम नहीं लगा है। नई दिल्ली में कोई सेंट्रल स्टेशन है, लेकिन अपने भारत में कुछ स्टेशन के नाम के साथ सेंट्रल जुड़ा हुआ है, जैसे कि मुंबई सेंट्रल, कानपुर सेंट्रल, त्रिवेंद्रम सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल और मैंगलोर सेंट्रल। उसके बाद देखते हैं कौन से रेलवे स्टेशन जंक्शन होते हैं, यानी किन रेलवे स्टेशनों को जंक्शन कहा जाता है। भारतीय रेलवे के मुताबिक रेलवे स्टेशन के नाम से जंक्शन तब जुड़ता है जब वहाँ 3 अलग अलग रूट्स का मिलन होता है। यानी अगर किसी स्टेशन पर 3 दिशाओं से ट्रेनें आकर मिलती हो तो उस स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। तो आगे आप जब भी रेलवे ट्रेन में सफ़र करेंगे तो जिस भी स्टेशन के साइन बोर्ड पे आपको जंक्शन लिखा दिखेगा, तो आप समझ लीजिए कि उस रेलवे स्टेशन पे 3 या 3 से ज़्यादा अलग अलग दिशाओं से ट्रेनें आकर के मिलती होगी। उदाहरण के तौर पर अपने भारत में सबसे बड़ा जंक्शन मथुरा स्टेशन को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 7 अलग अलग रूट निकलते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कौन से रेलवे स्टेशन को सिर्फ और सिर्फ रेलवे स्टेशन ही कहा जाता है। रेलवे की 4 कैटेगरी में जो स्टेशन टर्मिनस या फिर टर्मिनल, सेंट्रल और जंक्शन के दायरे में न आए उन्हें स्टेशन कहा जाता है। इसकी कोई अलग पहचान नहीं होती है। हमारे देश में कम से कम 8000 से भी बहुत ज़्यादा स्टेशन हैं। उन्हीं में से एक है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, इसी तरह से इंडियन रेलवे के स्टेशन को मूल रूप से 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें टर्मिनस, जंक्शन, सेंट्रल और स्टेशन शामिल है। यही नाम रेलवे स्टेशन के नाम से जुड़े दिखाई पड़ते हैं। तो ये थी जानकारी दोस्तों। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।